Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will read the rest of the story of our chapter 1. Okay class? And class, yesterday only Dhrati has sent me the answers of the questions. Nobody has sent. It is very bad. When you will do to yourself, जो आप खुद करेंगे चीज़ों को, then you know the things better. आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से आती हैं. ठीक है, तो आप कोशिश करें कि वॉट एवर इज़ गिवन टू यू टू डू, यू शुड अप्लाई ऑन इट. ओके क्लास. तो कहाँ पे वो लेटर के बारे में बताता है कि ऐसा क्रिसमस कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, कि वो लोग बॉर्डर पे क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग ही वॉज फाइंडिंग इट. फिर देन समवन आई डोंट नो, तभी वो क्या कहता है, देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट, तभी वहाँ पर कोई एक फुटबॉल लेकर आ गया. वहाँ पे कोई क्या हो गया, एक फुटबॉल लेके आ गया. ग्रेट कोर्ट्स वर डम्ड, जो उनके ज़मीन थी या कोर्ट्स थे, यानी कि जो प्ले ग्राउंड था, वर डम्ड इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. वहाँ पे गोल पोस्ट बनाए गए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी. और फिर टॉमी और फ्रिस के बीच में एक फुटबॉल मैच हुआ इन द मिडल ऑफ नो मैन, बॉर्डर पर. हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द एंड चीयर्ड. हैंस वॉल्फ और मैं उन लोगों को देख रहे थे, उनको चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे. आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट. हम अपने हाथों और पैरों को स्टैम्प क्या होता है, अपने पैरों से ज़मीन पे जब हम टैप करते हैं उसे स्टैम्पिंग करना बोलते हैं. यानी जैसे सपोज अब डांस जब हम नहीं कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, तो हमारे पैर जो होते हैं वो अपने आप ज़मीन पे बार बार टैप होने लगते हैं, उसे बोलते हैं स्टैपिंग. तो वो कर रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. तो हम अपने पैरों को हिला रहे ताकि सर्दी थी तो हमें सर्दी कम लगे. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ. तभी हमें ऐसा लगा कि हमारी जो सांसें थी वो एक दूसरे की मिंगलिंग हो रही थी, यानी मिल रही थी. मिंगलिंग मीन्स क्या था, मिल. अब सपोज क्या होता है, सर्दियों में हमारे जो माउथ होता है उससे फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, फॉग निकलता है. तो जब हम बोलते हैं तो फॉग निकलता है, तो वो उस चीज़ को कह रहा है. ही साइड टू एंड स्माइल. उसने उस हैंस वॉल ने भी इस चीज़ को देखा, वो और ये देखकर हम लोग हंसने लगे. जिम मैकफर्सन, और उसने मुझसे कहा, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर. कि हमारे जो बीच में जो वॉर चल रही है उसको ख़त्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलना. नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच. क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है. नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेन. कोई भी जो बच्चा होता है वो ऑर्फेन नहीं होता है. नो वाइफ बिकम विडो. और कोई भी जो वाइफ होती है वो विडो नहीं होती है. तो वो यहाँ पे वो क्या दिखाना चाहता है कि वॉर जो होता है किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता है. वॉर से सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, डिस्ट्रक्शन ही होता है. वॉर से सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है. आई वुड प्रिफर क्रिकेट. तो वो जिम मैकफर्सन क्या बोलता है कि मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं तो भाई क्रिकेट प्रेफर करूँगा. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. और अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम टॉमी, जैसे कि इंग्लैंड में क्या होता है कि क्रिकेट वहाँ का नेशनल गेम है, तो उन लोग ज़्यादा अच्छे से खेलना आता है, तो वो उसमें श्योरली जीत जाएंगे. और जब उस टॉमी ने जब उसने मैकफर्सन ने ऐसा बोला तो वो दोनों हंसने लगे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और वो साथ मिलकर फुटबॉल के मैच को देखने लगे. सैड टू से, और ये कहने में बहुत बुरा लग रहा है मुझे. क्या बुरा लग रहा है उसे, कौन जीत गया, फिश जीता. मैकफर्सन हार गए, टॉमी हार गए और फिश जीत गए. 2-1, उनके 2 गोल्स थे और हमारा 1 ही गोल हुआ था. बट एज हैंस वॉल जनरसी, लेकिन जब हैंस वॉल ने बहुत ही जेंटल वे में बोला कि आर गोल्स वॉज बेटर देन देयर्स, कि उनके गोल से जो हमारे गोल्स थे वो वाइड थे. सो इट वॉज नॉट कट. तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी. द टाइम केम, फिर गेम फिनिश हुआ. टाइम केम का मतलब गेम फिनिश हुआ. एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. और ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश. और जल्दी जब गेम फिनिश हो गया. द स्नैप एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. रन आउट मीन्स क्या होता है, फिनिश होना. और जो भी चीज़ें थी खाने पीने की वो सब फिनिश हो गई. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और हमें पता था कि अब चीज़ें मतलब पार्टी ओवर हो गई है.
आई विश्ड हैंस वॉल्फ एंड टोल्ड हिम, मैंने उनको विश किया और उनको बोला आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन, कि वो अपनी फैमिली से बहुत जल्द मिले, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये लड़ाई ख़त्म हो और हम सब घर अपने वापस जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट, तो कहता है कि हर सोल्जर यही चाहता है, हर सोल्जर अपने घर वापस जाना चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल ने बोला टेक केयर, उसने बोला कि ये शुड अपना ख्याल रखिए जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, और मैं इस कभी मोमेंट को नहीं भूलूंगा, ना आप भूलेंगे। ही सल्यूटेड, उसने सल्यूट किया एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे पास से धीरे धीरे वो दूर हो गया। अनविलिंगली, ऐसा लग रहा था वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत इन्जॉय किया। अनविलिंगली मीन्स जब हम चाहते नहीं हो और कोई चीज़ काम करते हैं तो उसको अनविलिंगली बोलते हैं। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और मुझे ऐसा लगा कि वो एक बार उन्होंने हाथ हिलाने के लिए वो टर्न हुए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100, फिर हमने क्या देखा, जो 100 ग्रे कोट थे वो सब हमसे दूर धीरे धीरे अपनी ट्रेंचेस में चले गए। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट, डग आउट वही आपके जो ट्रेंचेज हैं, जो गड्ढे हैं जो ज़मीनें बनाए जाते हैं छुपने के लिए, उनको बोला गया है। हम सब अपने ट्रेंचेज में चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, और हमने सुना कि वो लोग कैरोल गा रहे थे। अब कैरोल क्या होता है? कैरोल इज़ अ रिलीजियस सॉन्ग बोलते हैं, जो क्रिश्चियन लोग, जैसे कि हमारे यहाँ भजन होते हैं तो क्रिश्चियन लोग जो सिंग करते हैं उसे कैरोल बोलते हैं। इन विच दे प्रेज गॉड, वो गॉड को प्रेज करते हैं, क्राइस्ट को प्रेज करते हैं, उसे कैरोल बोलते हैं। सिंगिंग इट, और वो बहुत अच्छे से उसको गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट स्टिल साइलेंट, और जो नाइट थी, ये स्टिल नाइट लिखा हुआ है, वो बिल्कुल साइलेंट नाइट थी। आर बॉयज़ केव देम अ रोजिंग कोरस, और हमारे जो बॉयज़ थे उनको एक कोरस दे रहे थे। कोरस जानते हैं ना, जब जैसे पहले आगे कोई गाता है, पीछे उसके 3-4 लोग गाते हैं ग्रुप, उसे बोलते हैं, वो कोरस दे रहे थे। वीक्स और वाइल्ड शेफर्ड वॉच, और जो वहाँ के शेफर्ड थे वो उनको देख रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल फॉलो अवे, थोड़ी देर हमने कैरोल सिंग किया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और हम सब शांत हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, आर टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग आई, और ये टाइम था थोड़ा ये, और हमें अपनी शांति का टाइम मिला, अच्छाई का टाइम मिला, और ये टाइम जो था ये एकदम एक ट्रीज़र के जैसे था। फिर वो क्या बोलता है, डियरेस्ट कोनी, वो क्या बोलता है, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर फिनिश हो चुकी होगी, बट अ डिस्टेंट टेरेबल मेमोरी। अब टेरेबल क्यों बोला है? कि मेमोरी, जो वॉर होती है एक बहुत बैड चीज़ होती है, तो ये और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये हमारी एक डेंजरस मेमोरी की तरह हमारे माइंड में रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और आज जो भी हुआ उससे हमें समझ में आया कि दोनों साइड के ही लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, वो कहता है हम जल्द ही साथ होंगे, और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि हम जल्द ही साथ होंगे। ओके क्लास, so tomorrow we will finish this story, tomorrow we will finish this story, and you have to give the answer of the comprehension check, keep your mind। यहाँ पे देखिए लास्ट में उन्होंने साइन किया है योर लविंग जिम, तो जिम ने लेटर लिखा था किसको? जिम ने लेटर लिखा था कोनी को, ठीक है ना। सो टुमारो विल फिनिश आवर चैप्टर प्रॉपरली, एंड प्लीज़ आंसर these comprehension check which are given. I think here is given, sorry, these are the question, you have to give the answer। इन क्वेश्चंस के आंसर, who had written the letter to whom and when, किसने किसको लेटर लिखा, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने, एंड प्लीज़ गिव द आंसर। इफ़ यू विल गिव द आंसर देन यू नो नीड टू लर्न देम, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अब सब इनके आंसर आप मुझे कीजिए। थैंक यू।